एक तो है अमिश, फिर स्वार्ट्सेंट्रूबर आमिश जो सबसे कट्टर हैं। मैं जो करने वाला हूँ वो आज तक किसी ने नहीं सुना होगा क्योंकि बाहरी लोगों का आना यहाँ मना है। स्वार्ट्सेंट्रूबर्स दूसरे आमिश लोगों से कहीं ज्यादा कठोर नियम मानते हैं। वो गाड़ियों की जगह घोड़ा बग्घी चलाने के लिए जाने जाते हैं, बिजली की जगह लालटेन इस्तेमाल करने के लिए और हफ्ते में सिर्फ एक बार नहाने के लिए। तो मुझे अंदर कैसे जाने की इजाजत मिल रही है? मेरी दोस्त लिजी ने 19 की उम्र में कम्युनिटी छोड़ी और वापस नहीं आई। वो मुझे ओहायो के होल्म्स काउंटी में अपने बचपन के घर ले जाने के लिए मान गई है, जो 18वीं सदी के किसी पुराने दौर जैसा लगता है। मेरा मकसद आपको अमेरिका की सबसे रूढ़िवादी कम्युनिटी की छुपी हुई जिंदगी दिखाना है और पता लगाना है कि बंद दरवाजों के पीछे असल में क्या होता है। हम मसिलोन नाम के एक छोटे से शहर से गुजर रहे हैं। मैं अपनी पहली घोड़ा बग्घी की तलाश में हूँ। जो पहले ढूंढेगा वो जीतेगा। यहाँ आकर लगता है कि सब कुछ धीमा हो गया है। हाँ, ये सड़क बहुत शांत है। वाह, कितनी शांति है यहाँ। शहर की भाग दौड़ से दूर यहाँ आकर आप जिंदगी की छोटी छोटी चीजों की अहमियत को फिर से समझने लगते हैं। घोड़ा बग्घी हमारे पास से गुजर रही है। कमाल था, गाड़ियों के बीच में ये कितनी अलग लग रही थी। ये वही सड़क है जहाँ से मैं चर्च जाया करती थी। ओह, हर 2 हफ्ते में घोड़ा बग्घी से। अमिश लोग ईसाई धर्म की अनाबैप्टिज्म नाम की एक शाखा को मानते हैं जो वयस्क बपतिस्मा और अहिंसा पर जोर देती है। वे भगवान की पूजा करते हैं और बाइबल में लिखे जीसस क्राइस्ट के उपदेशों का पालन करते हैं। प्रार्थना सभाएं घरों, खलिहानों या चर्चों में होती हैं, जिसमें प्रार्थना, भजन और धर्म ग्रंथों का पाठ होता है। अमिश आंदोलन 17वीं सदी के अंत में शुरू हुआ जब स्विस नेता जेकब अमन ने पारंपरिक प्रथाओं पर जोर दिया, जिसके कारण मुख्य धारा के मेनोनाइट समूहों से अलगाव हो गया। अमेरिका के 3 लाख आमिश लोगों में स्वार्ट्सेंट्रूबर्स की संख्या बहुत कम है। वे पुराने पंथ का एक उपसमूह हैं जो लगभग 100 साल पहले अलग हो गए थे। मध्य ओहायो में रहने वाला कोई भी व्यक्ति एक न्यू ऑर्डर वाले और एक स्वार्ट्सेंट्रूबर व्यक्ति में आसानी से फर्क बता सकता है। लेकिन आप फर्क कैसे बता सकते हैं? शुरुआत के लिए कुछ खास नियम हैं जिनका पालन सभी आमिश लोगों को करना होता है। वे दुनिया से अलग रहने, सीमित शिक्षा, सादे कपड़े पहनने और युद्ध से इनकार करने पर सहमत हैं। लेकिन टेक्नोलॉजी, यात्रा और आजीविका के फैसले अलग अलग समूहों पर निर्भर करते हैं। कुछ आमिश लोग वॉलमार्ट में खरीदारी करते हैं और उनके पास स्मार्टफोन्स भी हैं। दूसरी ओर स्वार्ट्सेंट्रूबर्स समाज से सबसे ज्यादा अलग थलग हैं। वे शुरुआती शिक्षाओं का सख्ती से पालन करते हैं और लिजी जैसे बागियों को जल्दी बहिष्कृत कर देते हैं। वे ऑनलाइन कारोबार का विज्ञापन नहीं करते। उनका जीवन स्तर सबसे निम्न होता है, जिसमें बिजली या प्लम्बिंग भी नहीं होती। स्वार्ट्सेंट्रूबर्स से ही शादी करते हैं। टीनेजर्स को कोर्टशिप की इजाजत है, जिसमें कपड़े पहनकर गले मिलना शामिल है। मैं बस देख रहा हूँ कि कोई मुझसे बात करने के लिए आगे आएगा या नहीं। इससे पता चलता है कि हम अमिश इलाके में आ गए हैं। घोड़ा बग्घी का साइन। हेलो, कैसे हैं आप? बढ़िया। घोड़े पसंद आए? मैं जहाँ से हूँ एरिजोना में, हमारे यहाँ ऐसे घोड़े नहीं होते। जब तुमने उससे बात करना शुरू किया तो वो कंफ्यूज हो गया। मैंने तो बस इसीलिए किया था क्योंकि मुझे बस उसका चेहरा देखना था। वो देखना बहुत कूल था। आपने शायद ध्यान दिया होगा कि लिजी इंग्लिश नहीं बोल रही थी। वो ट्राइलिंगुअल यानी 3 भाषाएं बोलते हुए बड़ी हुई है। पेंसिल्वेनियन डच उसकी पहली भाषा है, इंग्लिश दूसरी और जर्मन तीसरी, खास तौर पर बाइबल पढ़ने के लिए। लिजी के बचपन के घर जाने से पहले हम शहर में रुके ताकि यहाँ के कम कट्टर आमिश समूहों से मिल सकें। मुझे लगा कि आमिश इलाके को देखने का सबसे अच्छा तरीका है उन्हीं की तरह घोड़ा बग्घी पर घूमा जाए। हमें मेल नाम का एक आदमी मिला जिसने हमें आमिश इलाके में घुमाने की पेशकश की है। ये तो बग्घियों की मर्सिडीज है उसकी तुलना में जैसे मैं बड़ी हुई। कैसे? यहाँ एक ब्रेक है, हमारे पास वहाँ ब्रेक नहीं होता था। हमें ये रखने की इजाज़त नहीं थी। इस लाइट का क्या? नहीं, इसे रखने की इजाज़त नहीं है। ओके जोजो। चलो जोजो। Ik kan naar Duits weten. How do you speak Dutch? Ik ben opgewachsen in de Amish. ओह सच में? अच्छा, तो आपके इस आमिश पंथ को आप लोग क्या कहते हैं? ओल्ड ऑर्डर? ओल्ड ऑर्डर और न्यू ऑर्डर वो मानते एक ही चीज़ है, पर उनके नियम अलग अलग हैं। कितने समय से बाहर थी? 20 साल हो गए हैं। घर नहीं जा सकती? मैं घर जा सकती हूँ। घर जा सकती हैं। ग्रेट। हैरानी हुई? कुछ को होती है, कुछ को नहीं। यहाँ एक सुंदर व्यू पॉइंट पर रुके हैं। आप अमिश इलाके देख सकते हैं। बस समतल जमीन, घास, पहाड़ियाँ, बिल्कुल विस्कॉन्सिन या आयोवा, मिजूरी, पूरे मिडवेस्ट जैसा लगता है। अमिश आदमी मूंछें क्यों शेव करते हैं? मुझे बताया गया था कि हमें ईमानदार और शांति प्रिय होना चाहिए। आर्मी के कर्नल्स की मूंछें होती थीं तो क्यों, इसीलिए हमारी नहीं होती। ये हमारे सिद्धांतों का हिस्सा है। सच में?
अमिश लोग कैसे बदले हैं। इंटरनेट अब हर जगह है, तो क्या लोग इसे सकारात्मक रूप से अपना रहे हैं या जो हो रहा है उससे नाखुश हैं? कुछ हैं, कुछ नहीं हैं। कुछ हैं जो एक नई कम्युनिटी शुरू कर रहे हैं। क्या सोचते हैं? अगर उन्हें पसंद नहीं तो चले जाए। हाँ बिल्कुल, ऐसी कौन सी एक पॉजिटिव चीज़ है जो आप चाहते हैं कि दूसरे लोग आपकी जीवन शैली से सीखें? परवरिश की बात कर रहे हैं। यप, हमें सिखाया जाता है काम करना। मेरे 3 बेटे केंटकी में हैं या थे, वे अमिश नहीं हैं। काश वे अमिश होते, लेकिन अमिश ही एकमात्र तरीका नहीं है। अमिश एक तरीका है। फर्क नहीं पड़ता टोपी कितनी बड़ी है, दाढ़ी कितनी लंबी है या घोड़ा बग्घी कितनी बड़ी है। आप इंटरनेट यूज़ करते हैं? हाँ, टैबलेट है। आप इस्तेमाल करते हैं यूट्यूब भी? या देखो, वो न्यू ऑर्डर की लड़की है, उसके पास बैटरी लाइट है। ओह वाह, आपकी खुले विचार पसंद आए। ओल्ड ऑर्डर के सदस्य के रूप में मेल का नजरिया मुझे यह समझने में मदद करता है कि मैं किस चीज में पढ़ रहा हूँ। लेकिन लिजी के फार्म के पास पहुंचते ही चीजें और ज्यादा इंटेंस होने वाली हैं। स्वॉर्ड्स एंड ट्रूबर्स के घर में घुसना दुर्लभ भी नहीं, ये तो अनसुना है, और हम ये पता लगाने वाले हैं कि क्या चीज उन्हें इतना अलग बनाती है। हम अभी अभी लिजी के बचपन के घर पहुंचे हैं। जो भी ये वीडियो देख रहा है सम्मान के तौर पर, और लिजी ने भी मुझे मना किया है कि मैं जैसे उसकी माँ को स्पेसिफिकली और दूसरे लोगों के चेहरे फिल्म ना करूं। तो घर के अंदर फिल्म करना मुश्किल होगा, लेकिन हम यहाँ घूम सकते हैं और शायद तुम कुछ चीजें समझा सकती हो। ठीक है? यप। लिजी अपनी माँ के लिए फूल लाई है। ये बहुत अच्छी बात है। सबको अपनी माँ को फूल जरूर देने चाहिए। एग्जैक्टली। सच कहूँ तो लिजी के बचपन के घर के पास पहुंचते हुए मैं कांप रहा हूँ। जब वो 19 की उम्र में गई तो चर्च ने उसे शन कर दिया, मतलब उससे सारे रिश्ते तोड़ दिए। उसने 10 साल से अपने कुछ भाई बहनों से बात नहीं की है और वो अपनी माँ से भी काफी समय से नहीं मिली है। हे मैम, मैं डच में बात कर रही हूँ। ये मेरा दोस्त है ड्रू। हाय, आपसे मिलकर अच्छा लगा। मैं ड्रू हूँ। Till dinero. इन्हें इसमें रखने जा रही हो? या प्यारा है। Oj, oj. इससे घर में रौनक आ गई। Habnet decimal. Habsykryten. बड़े होते हुए लिजी के 18 भाई बहन थे। दुख की बात है, जब वो सिर्फ 13 साल की थी तो उसके पिता की जान एक शराबी ड्राइवर ने ले ली, जिसने उनकी घोड़ा बग्घी को टक्कर मार दी थी। इसके बाद उसकी प्यारी माँ को अकेले ही सभी 19 बच्चों को पालना पड़ा। 19 साल की लिजी अपने बॉयफ्रेंड को खत लिखती थी, जो न्यूयॉर्क की दूसरी अमिश कम्युनिटी से था। उन्हें उसकी बहन की शादी में प्यार हुआ था। एक दिन उसने मेल बॉक्स में खत छोड़ा कि वो भाग गया है और अगर वो साथ आना चाहे तो रात 10 बजे उसे लेने आएगा। लिजी के पास फैसला करने के लिए कुछ ही घंटे थे और जेब में $20, 8वीं तक की पढ़ाई, कोई नौकरी नहीं और कोई सोशल सिक्योरिटी नंबर नहीं होने के बावजूद उसने कहा हाँ। तो फिर मैं छत पर चढ़ गई। मेरा बॉयफ्रेंड पहाड़ी पर अपनी फ्लैशलाइट चमका रहा था। मैं आखिरकार चढ़कर किनारे तक पहुंच गई और मैं ऐसे झुकी हुई थी तो आखिरकार मैंने एक गहरी सांस ली और मैं कूद गई। कार में बैठकर क्या किया याद है? हम सब बस खुशी से चिल्लाने लगे। खुशी से? खुशी से। मैं उसकी माँ के घर के चारों ओर घूम रहा हूँ। दिलचस्प है, सब कुछ लकड़ी का लगता है। यहाँ बिजली नहीं है, लाइट्स नहीं हैं, पावर आउटलेट्स नहीं हैं। 1930 के दशक की जिंदगी जैसा लगता है। ट्रेन की आवाज़ है। इस आवाज़ में मिडवेस्ट वाली फील है। वाओ, इसे बनाने में कितना समय लगता है? आपकी तेजी पर है। वेल, ये एक पीस का कपड़ा है ओके, समझ गया। और फिर वो इसे काटते हैं और फिर ये आपकी माँ ने बनाया है? हाँ, ये है इनकी सोइंग मशीन। ऐसे ही बैठ जाते हैं? ऐसे बैठ जाते हैं। तुम्हें ये चीज़ चलानी आती है? ओ या। तुम्हें याद आ रहा है? अरे वाह, वो लाइन देखो, ये तो कमाल है। कमाल है, वो तुम्हारे लिए कुछ चीजें बनाना शुरू कर सकती है। देखो, मुझ में अभी भी हुनर है। वो टेस्ट में पास हो गई? नाइस। मेरी जर्मन प्रिसीजन। और ये है हमारा छोटा सा वॉशरूम। ये चीज़ें ताज़ी रखने के लिए है ताकि ख़राब ना हो। ओह, ये फ्रिज जैसा है। ये एक केरोसिन है। वो इसे सर्दियों की बजाय गर्मियों में इस्तेमाल करते हैं ताकि उन्हें बड़ा स्टोव गर्म न करना पड़े। आप इन बर्तनों को यहाँ रखते हैं जो पकाना चाहते हैं। ये बस एक बर्नर समझ है। आता है कि आप कैसे खाना बनाते हैं। और उनके पास पोर्टेबल ओवन्स होते हैं, तो गर्मियों में अगर वे ब्रेड या पाइज या कुछ भी बेक करना चाहते हैं तो वे सचमुच उन्हें यहाँ रखते हैं। ये केतली है पानी गर्म करने के लिए, कपड़े धोने के लिए। ये उससे ज़्यादा फैंसी है जिसमें मैं बड़ी हुई। और फिर ये है वॉशर, इसके नीचे एक बेल्ट है। ओके, हाँ, मैंने देखा। देखो, और शायद उनके पास बाहर एक मोटर है, वो जुड़ा हुआ है और फिर वो मोटर चलाते हैं। आप इसे यहाँ से निचोड़ते हैं, खंगालने वाले टब में डालते हैं,
खंगालते हैं, फिर इसे दोबारा निचोड़ते हैं और सूखने के लिए तार पर लटका देते हैं। काफ़ी मुश्किल प्रक्रिया लगती है। आदत हो तो ये आसान है। ये जो यहाँ है वो टब है जिसमें वे नहाते थे। आप यहाँ शावर नहीं लेते? यहाँ कोई शावर नहीं है। हर शनिवार रात हफ्ते में सिर्फ एक बार? पानी लो, गर्म करो, इसमें गर्म पानी डालो, उसमें ठंडा पानी डालो, नहा लो। हफ्ते में सिर्फ एक बार क्यों? इस पूरी प्रक्रिया के बारे में सोचो। हर शनिवार तुम और तुम्हारे 18 भाई बहन यहाँ नहाते थे, जैसे एक के बाद एक के बाद एक। या सारे छोटे वाले इस्तेमाल करते थे, जैसे एक ही पानी या जो भी। लेकिन फिर सभी बड़े बच्चों का अपना पानी होता था, जैसे हम पानी शेयर नहीं करते थे। तो अब हम यहाँ का बाथरूम देखने वाले हैं, ठीक है? ये बाथरूम नहीं है, ये आउट हाउस है। यहाँ बाथरूम नहीं है क्योंकि आप इसमें नहा नहीं सकते। ओके, बाथरूम, ओह सॉरी, आउट हाउस। द आउट हाउस। इससे भी बुरे देखें। ये असल में काफ़ी फैंसी है। जब मैं बड़ी हो रही थी हमें अखबार इस्तेमाल करना पड़ता था, टॉयलेट पेपर नहीं था। तो अब उनके पास टॉयलेट पेपर है। अब उनके पास टॉयलेट पेपर है। तुम लोग अखबार इस्तेमाल करते थे? अखबार काट के इस्तेमाल होता था, हमें यही करना पड़ता था। स्किन पर रफ नहीं लगता? ऑफ कोर्स। लेकिन 19 बच्चों के साथ यहाँ अच्छी महक नहीं होगी। नहीं, ऑनेस्टली ये उतना बुरा नहीं है जितना मैंने अपनी लाइफ में सूंघा है। लेकिन यहाँ लाइट नहीं। अगर सुबह के 2 बजे बाथरूम जाना हो तो? फ्लैश लाइट। यहाँ एक चीज़ है जो मुझे लगता है कि आधुनिक दुनिया अमिश से सीख सकती है, वो ये है कि हम बहुत आत्मनिर्भर हैं और बहुत क्रिएटिव और सस्टेनेबल हैं। मुझे ये बहुत पसंद आया। हम इन सब चीज़ों से दूर होते जा रहे हैं। जैसे देखो ये कितना सस्टेनेबल है। जैसे वे किसी भी बिजली पर निर्भर नहीं हैं। वे ज़रूरी नहीं कि किसी भी आधुनिक चीज़ पर निर्भर हों। अगर बिजली चली जाती है तो वे बर्बाद नहीं होते। कुछ भी इम्पोर्टेड नहीं है, सब कुछ यहीं कंज्यूम होता है। या वे अपने आप में रह सकते हैं और यही वो चीज़ है जिससे आधुनिक समाज का संपर्क टूट गया है। इस वीडियो की सबसे अच्छी बात यही है कि वे शांति से रहते हैं और पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाते। असल में तो वे पर्यावरण की मदद कर रहे हैं। वे 500 प्याज के पौधे लगा रहे हैं। ये कमाल है। ये सिर्फ हरे प्याज के लिए ही है। तुमने क्या कहा? वे बारिश से पहले इसे लगा रहे हैं। ओह, बारिश से पहले। ओह, यहाँ अच्छी महक है। अच्छी महक पसंद है। उसे कुछ खाने को चाहिए होगा। स्टोव का सिस्टम बहुत कूल है। ये काम करता है। आपको खाना पकाने के लिए बिजली की ज़रूरत नहीं है। ये किस तरह का बटर है? एप्पल बटर। मुझे नहीं पता एप्पल बटर क्या है, पर सुनने में अच्छा है। हो, मुझे दालचीनी और सेब का स्वाद आ रहा है। ये एक तरह का जैम जैसा है। ये आपके मुंह में एक जर्मन धमाका है। और ब्रेड बहुत अच्छी है। ये गर्म और मुलायम ब्रेड है। ये बटर नहीं, ज़्यादा जैम है। ये जैम है। इसे एप्पल बटर कहते हैं। सेब का है। ओह माय गॉड। ये ब्रेड तो कमाल है। ब्रेड, सबसे अच्छी ब्रेड। मैं हमेशा कहती हूँ कि ये आपकी ज़िंदगी की सबसे अच्छी ब्रेड होगी। ताज़ी बनी गर्म ब्रेड। ये बहुत कूल पंप देखो, ये पुराने ज़माने का है। ओह, पानी के लिए? पानी निकालने के लिए। ये बारिश का पानी है, पीते नहीं है। क्या ये चीज़ें धोने के लिए है? हाँ, धोने के लिए कुछ भी। यहाँ अंधेरा है। क्या बेसमेंट? ये एक सेलर बेसमेंट है। हो, यहाँ नीचे ठंड है। हाँ, ठंडक के लिए ही तो आते हैं। हाँ, अब ये है असली चीज़ यहाँ पर। ये देखो। हो, ये कैंड, सारा कैंड मीट है। ये सील्ड है। ये ग्राउंड, शायद ग्राउंड बीफ है। और ये चिकन है। और ये ठंडा है। ठंडा लग रहा है। हाँ, सच में। तो लोग इस बात से डर जाते हैं कि आप मीट को ऐसे कैन और प्रिजर्व नहीं कर सकते। वे इसे सैकड़ों सालों से कर रहे हैं। इसे करने का तरीका ये है कि आप इसे जार में डालते हैं। आप ये ढक्कन रिंग्स के साथ लगाते हैं। इसे पूरी तरह पानी से ढक देते हैं और आप इसे लगभग 3 घंटे तक उबालते हैं। ये मीट को प्रिजर्व और सील करता है। बाहर निकालो, ठंडा होने दो। और ये ऐसे सालों तक रह सकता है या महीनों तक? यूजुअली हर साल वे इसे रिन्यू करते हैं। वो तो अपने पीछे देखो। होली क्रैप, हाँ, ये सब। मैंने ये देखा ही नहीं। ये ग्रेप जूस है या वाह, फिर ये तो बहुत ही बढ़िया एप्पल चीज़ है। साइडर। हमें ठंड लग गई। अरे सेलर इसीलिए तो होता है। यप। ओह या, आपको कॉफ़ी पसंद है? मुझे कॉफी पसंद है। टोपी ट्राई करना है। क्या इसे पहनना अपमानजनक होगा? ओह हाँ, पहन सकते हैं। क्या ये आपकी है? ये मेरी है। ओह, देखा, लाल के साथ भी बस मूछें हटानी है, फिर मैं। वो कभी भी किसी भी अमिश चीज़ों के आसपास नहीं रहा है। हमारे पास जो बहुत सारे स्ट्रेस और एंजाइटीज़ हैं, ऐसा लगता है कि आप लोगों को यहाँ वो स्ट्रेस और चिंताएं नहीं हैं। हाँ, हमें भी होता है। अलग तरह का स्ट्रेस होता है। आप ये टोपियाँ बेचते हैं? आप वो ले सकते हैं।
नहीं नहीं नहीं, मैं वो आपकी तुम्हें टोपी अपनी नहीं टोपी लूंगा। दे रहे हैं। मैं दूसरी वाली ले लूंगा। नहीं, मैं तुम्हारी टोपी नहीं लूंगा। वो तो वैसे भी पूरी गंदी है। उम्र? 36 का हूँ। तुम 36 के हो, मुझे लगा 25। क्या तुम ओहायो से बाहर गए हो? हाँ, मैं ओहायो से बाहर गया हूँ। मैं अपने भाई के साथ कोलोराडो तक गया था। कोलोराडो में मेल ट्रेन से उतरा। तुम्हारे लिए दूसरे स्टेट्स या अलग अलग जगहें देखना कैसा लगता है? ओह, मुझे देखना बहुत पसंद है। कोलोराडो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। बस देखने के लिए, मेरा मतलब है मैं सच में नहीं, मेरे लिए मैं सच में वहाँ बसने में इंटरेस्टेड नहीं होऊंगा। लेकिन तुम्हें अमिश लाइफस्टाइल में सबसे ज़्यादा क्या पसंद है? मैं इसी तरह पला बड़ा हूँ। बड़े शहरों और लोगों को मैंने कभी सच में जाना नहीं। क्या इससे स्ट्रेस होता है? मुझे अकेला रहना पसंद है। खैर हाँ। और तुम्हें एक बार भी इंटरनेट या कुछ और इस्तेमाल करने की इच्छा नहीं हुई? नहीं, कभी नहीं। वाह, मेरा तो पूरा काम इंटरनेट पर है। मैं दुनिया घूमकर अलग अलग कल्चर्स की कहानियाँ डॉक्यूमेंट करता हूँ और वीडियोस यूट्यूब पर शेयर करता हूँ। तुम्हें पता है यूट्यूब क्या है? खैर, मुझे पता है कि यूट्यूब होता है। मुझे सच में नहीं पता यूट्यूब पर क्या करते हैं। ये बस वीडियो कंटेंट जैसा है। बेसिकली मैं दुनिया भर में घूमता हूँ और बड़े बड़े कैमरा से लोगों का इंटरव्यू लेता हूँ, उन्हें यूट्यूब पर डालता हूँ और फिर लोग उन्हें देखते हैं, कमेंट करते हैं, एंगेज करते हैं और कहते हैं वाह बढ़िया वीडियो। और फिर मुझे जितने ज़्यादा व्यूज़ मिलते हैं मैं उतने ज़्यादा पैसे कमा सकता हूँ, क्योंकि वीडियोस पर एडवर्टाइजमेंट्स चलते हैं और इसी तरह मैं अपनी रोज़ी रोटी कमाता हूँ। बढ़िया है ना? हाँ। खैर, तुम्हारी खेती के लिए गुड लक। हाँ, पूरी कोशिश करूँगा। अब हम ऊपर लिज़ी के बेडरूम में जा रहे हैं, जहाँ उसने सालों से कदम नहीं रखा है। हे भगवान, महक वैसी नहीं। यहाँ आकर कैसा लग रहा है? सच कहूँ तो मेरे पास शब्द नहीं हैं। बस सारी बातें याद आ रही हैं। तुम बहुत सारे बदलावों से गुजरी हो, जबकि वे नहीं। हाँ। तो ये तुम्हारे लिए ज़्यादा अजीब होगा। मैंने छोड़ना चुना। हाँ। उन्होंने नहीं। हाँ, ये एक चुनाव था। तो वो मेरा चुनाव था। अब मैं समझती हूँ। मैं दो पहलू जानती हूँ, आधुनिक दुनिया और गैर आधुनिक दुनिया। वे जानते हैं उन्हें अपनी भावनाओं, विचारों बिल्कुल। और महसूस करने का अधिकार है, और मुझे भी है। पर हम दोस्त हैं, हम नहीं हैं। जैसा माँ ने कहा, हम दोस्त हैं। हाँ, हम दोस्त हैं। मैंने इस कमरे में जाने के बहुत से सपने देखे थे, और मुझे याद है सचमुच मैं इस खिड़की पर खड़ी थी, चर्च के लिए अपनी ड्रेस और आउटफिट पहन रही थी, और मैं गलत तरीके से पिन लगाने के लिए मुसीबत में पड़ गई थी। मैं खिड़की से बाहर देख रही थी और मैंने खुद से कहा था कि अगर मुझे अपनी ड्रेस में गलत तरीके से पिन लगाने की वजह से नरक में जाना ही है, तो मैं अपनी कार चलाकर पूरे स्टाइल से नरक में जाऊंगी। वाह, ये वही खिड़की है। हाँ, यही खिड़की है। मेरा यहाँ रहना उतने ही समय के लिए तय था जितने समय मैं थी, लेकिन यहाँ अपनी बाकी की जिंदगी के लिए रहना कभी तय नहीं था। मेरा ये भी मानना है कि कुछ लोग कम्युनिटी में उनका एक बड़ा बुलावा होता है और शायद उनका जाना तय था, लेकिन यह कम्युनिटी और कल्चर की ताकत है और परिवार के रिश्ते और चर्च जो उन्हें यहाँ रखता है। नंबर 1। नंबर 2 है चर्च का डर। क्या तुम खुलकर इन भावनाओं को अपने भाई बहनों के साथ शेयर कर पाई, या तुम बस जैसे अंदर ही रखती थी? मुझे इसे अंदर रखना पड़ा। मैंने एक नोट छोड़ा था कि मैं जा रही हूँ। कभी कभी जब मैं देखती हूँ उस नोट में क्या लिखा है, मैं सोचती हूँ मुझे ये लिखना आया भी कैसे, क्योंकि मैंने कहा था इसका यहाँ किसी और से कोई लेना देना नहीं है, ये मैं हूँ, पर मुझे जाना होगा। माँ से नोट के बारे में पूछा, लेकिन उन्हें वो जरूर मिला होगा। ओह हाँ। बाहर की दुनिया ऐसी ही सोची थी। नहीं, मैं बस इतना जानती हूँ कि जब मैं गई, मुझे 1000% पता था कि मुझे वहीं जाना था, लेकिन मुझे कोई अंदाज़ा नहीं था कि मेरी ज़िंदगी कैसी दिखेगी या इसका अंजाम क्या होगा, क्योंकि मैं दुनिया के बारे में बहुत कम जानती थी। जैसे अगर मैं यहाँ खड़ी हूँ और मैं बस खलिहान को देखती हूँ, मैं रेल की पटरियों को देखती हूँ, मुझे याद है मैं देखती हूँ जैसे अब मेरी ज़िंदगी कहाँ है, और ये बस मेरी ज़िंदगी में एक समय था जब मैं इसकी इज़्ज़त नहीं करती थी, और अब मेरे मन में इसके लिए बहुत इज़्ज़त है। इसके बिना मैं वो नहीं होती जो मैं आज हूँ। मेरे पास ये है। लिज़ी की माँ के घर पर यह एक बहुत ही खास अनुभव था। यहाँ सब कुछ बहुत पारंपरिक है। ये कुछ मुझे विस्कॉन्सिन के मेनोनाइट्स की याद दिलाता है, लेकिन ये अलग है। वे बस ज़्यादा पारंपरिक हैं, ज़्यादा पुराने ख्यालों के। तो ये क्या चीज़ है? ये एक तरह का छोटा बिजनेस है। अभी ये काफ़ी खाली है। ये सब्जियों का मौसम नहीं है। देखो, घर का बना मक्खन, इससे बेहतर मक्खन नहीं मिलेगा।
हे भगवान। सबसे अच्छे अंडे जो तुमने कभी खाए होंगे, $2। तो एक बात बताऊं, तो मेरे जाने से ठीक पहले और बाहर निकलने से पहले मेरी माँ कह रही थी तुम लोग बस वो ले लो। मैंने कहा नहीं, हम इसके पैसे देंगे। वो इसके पैसे देगा। हाँ, वो मुझसे पैसे नहीं लेना चाहती भले ही वो तुम्हारी माँ है, कम्युनिटी से प्यार करती हो इसलिए। क्योंकि मेरा बहिष्कार हुआ है। मैं चर्च की सदस्य थी, मैंने बैप्टाइज लिया था और छोड़ने पर बहिष्कार होता है। लेकिन मैं आमिश नहीं हूँ, तो तुम पैसे दे सकते हो, पर वो तुम्हारे पैसे नहीं लेंगी। मेरे नहीं। उन्होंने कहा खैर ये बस ऐसा ही है, चलो बस दोस्त बने रहते हैं और इसका सम्मान करते हैं। जैसे चलो इसे ऐसे ही रहने देते हैं, मुझे चर्च की वजह से इसका सम्मान करना होगा, पर मैं तुम्हारी दोस्त बनना चाहती हूँ, तो चलो बस। और मैंने कहा नहीं नहीं नहीं, कोई बात नहीं, मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है। वो बेसिकली कह रही हैं मैं दोस्त बनना चाहती हूँ और शांति बनाए रखना चाहती हूँ। लगता है उन्हें फर्क नहीं पड़ता कि तुम चली गई हो। उन्हें परवाह नहीं कि मैं चली गई। लेकिन वो पारंपरिक हैं। पिछले साल जब मेरा डिवोर्स हुआ, जैसे वे लोग डिवोर्स नहीं करते, वे इसमें विश्वास नहीं करते या जो भी हो, मुझे सच में नहीं पता था कि वो इस पर कैसे रिएक्ट करेंगी, और वो बिल्कुल एकदम कूल थी। मुझे ये दिलचस्प लगा। जब हम पहली बार अंदर आए तो एक पल को भी नहीं पूछा कैसी हो, वो बस बोली हाँ खाना बना रही हूँ। मैं सोच रहा था सीधी बात, वो बोली हाँ क्या चल रहा है। मैं रजाई बना रही हूँ, खाना बना रही हूँ। पूछा क्या कर रही हो, बोली दिख रहा है क्या कर रही हूँ। हाँ। सच में यही कहा। वो सार्कास्टिक हैं। हाँ, वो थोड़ी ऐसी ही हैं। पर पैसे दूं तो ले लेंगी। हाँ। वो सवाल नहीं पूछना चाहती। क्या उन्हें तुम्हारी जिंदगी जानने की उत्सुकता नहीं? कभी कभी वो सवाल पूछती हैं, पर मेरी ज़िंदगी इतनी अलग है कि कोई तालमेल ही नहीं। जैसे लोग मेरी जुड़वां बहन के बारे में पूछते हैं, कहते हैं उम्मीद है मिलोगी, या क्या बात करती हो, या चिट्ठियाँ लिखती हो। मैं कहती हूँ चिट्ठियाँ नहीं लिखती क्योंकि हमारी ज़िंदगी बहुत अलग है, मुझे पता नहीं क्या कहूँ। तुम्हारी माँ को यूट्यूब पता है क्या? नहीं। हमें कभी आइस हाउस रखना मना था। मैं सोचता हूँ ये कैसे बदला। जब तुम छोटी थी, अपने नियम खुद बनाते हैं। ओह माय गॉड, ये क्या है? ये तो मैं तो वाकई में हैरान बर्फ रह है। गई। क्या तुम्हारे बचपन में कभी भी ऐसी बर्फ नहीं देखी थी? नहीं। बर्फ के बड़े बड़े पीस। तो अब उन्हें पड़ोसियों के पास अपनी आइसक्रीम पड़ोसी के फ्रीजर में रखने के लिए नहीं जाना पड़ता। तो ये पूरी गर्मी चलना चाहिए। हाँ। ये तो सचमुच कमाल की बात है। यहीं पर हम सूखी घास और भूसा रखते थे और घाई करते थे। क्या तुम उनकी तरह कपड़े पहनती थी जब छोटी थी? हाँ, मैं भी वैसे ही पहनती थी। और अब तुम्हें देखो, ये अलग है। तो ये वो बिल्डिंग है जिसे वे कहते हैं पिसाई घर। क्या ये बिल्डिंग अभी भी वैसी ही है? ये मक्का है, तो हम सारा मक्का हाथ से ही छीलते हैं एक एक करके। वाह, ये तो मक्के की पूरी स्लाइड है। वे मक्का सुअरों को खिलाते हैं और फिर वे इसका इस्तेमाल अपना चारा बनाने के लिए करते हैं। ये थोड़ा अलग है, रोशनी के लिए। ये यहीं से खुलता है और यहीं पर तुम केरोसिन डालते हो। केरोसिन क्या है? तरल, ज्वलनशील तरल। हाँ, तरल। तो इसमें एक बत्ती होती है जो सीधे केरोसिन के अंदर जाती है और फिर तुम उस बत्ती को जलाते हो। जब तक उसमें केरोसिन भरा हुआ है तब तक ये जलती ही रहेगी। जैसे पूरी रात जलती रहेगी। और अगर वो तरल नहीं है तो काम नहीं करता? नहीं, तुम गैस का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना चाहोगे क्योंकि गैस केरोसिन से ज़्यादा ज्वलनशील होती है, इसलिए केरोसिन ज़्यादा सुरक्षित है। यह काफ़ी अलग है क्योंकि वे अब पैसे के लिए गायों का दूध नहीं निकालते, लेकिन ये सब पहले गायों के बाड़े हुआ करते थे, जैसे कि यहाँ पर हैं। यहाँ दूध निकालती थी 15 गायें, और यह दूध निकालने वाला स्टूल है। इस पर तुम गाय के पास बैठते हो और तुम दूध निकालते हो। हम अभी घोड़ों के अस्तबल में हैं। ये सब हैं। यहाँ एक और ये घोड़ा परिवार है। के घोड़े हैं। यहाँ तो बहुत सारे घोड़े हैं। तुम लोगों के पास इतने सारे घोड़े हैं। हाँ, रखने पड़ते हैं। अमीश लोगों के लिए घोड़ों की क्या महत्वपूर्ण भूमिका है, खासकर उनके जीवन में? घोड़ा और बग्घी। फिर खेती के लिए, जब भी खेत जोतना या बीज बोना होता है, जिस भी खेती के लिए दूसरे किसान ट्रैक्टर्स का इस्तेमाल करते हैं, वे घोड़ों का इस्तेमाल करते हैं। ये भेड़ें हैं, बहुत सारी भेड़ें। यहाँ पहले गायें थीं, दूध देती थीं। ओह, इससे तो मेरी जान ही निकल गई। मुझे लगा कि वो कोई इंसान है। यहाँ अजीब सी महक आ रही है। हाँ, आ रही है। शायद इसलिए क्योंकि यहाँ घोड़े खा रहे हैं। हेलो। नहीं यार, सच में मेरा बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है। ये बग्घी है। ये काफ़ी बड़ी हैं। यहाँ तुम बैठते हो। ये ब्रेक है जो बहुत ज़रूरी है। तो यह इससे जुड़ा है। जब तुम ढलान पर नीचे जाते हो तो तुम्हें घोड़े की मदद के लिए ब्रेक लगाना पड़ता है। फिर ये कंबल हैं जिन्हें वे ओढ़ते हैं। लालटेन यहाँ
ये लालटेन बग्घियों के लिए है और तुम्हें वहाँ जलाना होता है और तुम इसे घुमाते हो, तो ये कार में स्टॉप लाइट की तरह है। एक रिफ्लेक्टर, हाँ, सुरक्षा के लिए। क्या ये सिर्फ रात के लिए है या हमेशा? सिर्फ रात में, हाँ। अमिश के दूसरे ऑर्डर से, हाँ, ये तो काफी अलग तरह से रहते हैं। इन बग्घियों के पीछे लगी रिफ्लेक्टिव टेप एक चर्चित विषय है। वे पीले स्लो मूविंग साइंस के बिना चलते हैं, जिसे बाकी आमिश इस्तेमाल करते हैं। चूंकि वे फेडरल सड़कों पर गाड़ी चलाते हैं, इसलिए कई दुर्घटनाएं हुई हैं, जैसे लिजी के पिता के साथ हुआ था। लेकिन टेप से ही ओहायो के स्थानीय लोग स्वॉर्ट्स एंड ट्रूबर्स और अन्य उपसमूहों के बीच अंतर पहचान सकते हैं। अगर तुम 50 साल बाद यहाँ वापस आओगे तो शायद ये वैसा ही ये दिखेगा। लगभग हो सकता है वैसा ही थोड़ा दिखेगा। थोड़ा अलग हो, जैसे टॉयलेट हाँ। पेपर, तुम्हें पता है वो अलग है। फ्रीजर, हाँ, मैं शर्त लगा सकती हूँ कि आइस हाउस फ्रीजर अलग है। पर वे 50 साल में कार नहीं चला रहे होंगे। नहीं, क्या ये बढ़ती हुई आबादी है या घटती हुई आबादी? खैर, उनके बहुत बच्चे होते हैं। सच है। असल लेकिन में जैसे वे- जैसे दुनिया आगे बढ़ेगी वे और भी ज्यादा सोच सकते हैं, मैं कुछ अलग कर रहा और हूँ। फिर ऐसे लोग भी हैं जो चले जाते हैं, जाहिर है वो कुल संख्या कम कर देता है। सही। कुल संख्या। ये कौन सी जगह है? तो यहीं पर मैं स्कूल जाती थी। दुर्भाग्य से हम स्कूल की इमारत नहीं देख सकते क्योंकि उन्होंने उसे तोड़ दिया है। अमिश कम्युनिटी में स्कूल सिस्टम कैसे काम करता है? हम पहली से 8वीं तक जाते हैं। बस 8वीं कक्षा के बाद घर के काम के लिए प्रमोट हो जाते हैं। हाल ही में मैंने अपना 8वीं कक्षा का ग्रेजुएशन कार्ड देखा और उस पर लिखा था घर के काम के लिए प्रमोटेड। हे भगवान, और मुझे नहीं लगता कि तुमने स्कूल में उतनी चीजें सीखी होंगी। नहीं, हमने सीखा इंग्लिश, लिखना, पढ़ना, जर्मन, स्पेलिंग और कुछ वोकैबुलरी। तो अलग अलग भाषाएं बोलना सीखना, और फिर 8वीं कक्षा के बाद फिर मैं एक मेड बन गई और अगर मैं कम्युनिटी में रहती तो आखिरकार मेरी शादी हो जाती और बहुत सारे बच्चे होते और मैंने सोचा मैं जा रही हूँ, हम ये नहीं कर रहे हैं। ये उसका हिस्सा है जिसने मुझे बनाया, ये मेरे अतीत का हिस्सा है, पर इसने मुझे बहुत कुछ सिखाया और कीमती चीज़ें हैं जो मैंने यहाँ सीखी। अरे दोस्त, अरे इसी घर से हो? हाँ, कितने सालों से यहाँ हो? 76 से। तो वो यहाँ अमिश स्कूल में जाती थी। से? अरे वाह। वो यहाँ अमिश स्कूल में जाती थी। मुझे हाँ, मैं याद वहाँ है। स्कूल जाती थी। मजे की बात ये है कि तुम लोग अपने पाठ गाते थे, जैसे हाँ, हम रेगुलर गाते स्कूल थे। में बात करते हैं, उसकी बजाय तुम गाते थे। हाँ। जाहिर है आप अमिश नहीं हैं, लेकिन आप अमिश लोगों के आसपास रहते हैं। कैसा लगता है? वे लोग कैसे हैं पड़ोसी के तौर पर? अमिश लोग वे मुझसे थोड़ी बात करते हैं पर ज़्यादातर अपने में ही रहते हैं। मेरी सबसे बड़ी गलतफहमी ये है कि ओह वो आमिश है तो वो बढ़ई होगा। ये कहने जैसा है, मैं वेल्श हूँ तो मैं यह या वो हूँ, लेकिन वे बेसिकली वे अच्छे लोग हैं, वे चीज़ों का ध्यान रखते हैं। अमीश बनकर बड़े होने का अनुभव वही जानता है जिसने इसे जिया है। उनके साथ रहने वाले कम्युनिटी के लोगों से मिलकर अच्छा लगा, पर दुखद है कि स्कूल अब सिर्फ लिजी की यादों में है। मुझे नहीं पता था क्या उम्मीद करूं इन यादों से गुजरते हुए। मेरा मतलब है ये बहुत नॉस्टैल्जिक है। हर बार जब मैं यहाँ वापस आती हूँ मैं ऐसी चीज़ें महसूस करती हूँ जो मैंने कुछ समय से महसूस नहीं की हैं। तो ये मुझे याद दिलाता है कि मैं कहाँ से आई हूँ और मैं आज जो हूँ वो क्यों हूँ। ये मेरे लिए एक महत्वपूर्ण यात्रा थी। मैं बहुत खुश हूँ कि हमने ये किया क्योंकि ये एक बिल्कुल शानदार अनुभव था। और तुम्हारी माँ एक रॉक स्टार हैं और मुझे उम्मीद है कि लोग आपके घर के सीन में इसे महसूस कर सकते हैं। बारिश का तूफान आ गया है और मैंने अभी लिजी को उसकी बहन के घर छोड़ा है। कहना पड़ेगा ये अमेरिका में मेरे अब तक के सबसे दिलचस्प अनुभवों में से एक था। मुझे बस ये बहुत अच्छा लगता है कि यूएसए इतना बड़ा है और यहाँ इतने अलग अलग देश, संस्कृतियाँ, धर्म और मान्यताएं हैं। आमिश उनमें से सिर्फ एक हैं। वे फ्रेंडली और हार्मलेस लोग हैं और इसीलिए मैं यहाँ आकर इस कल्चर को जानना और आपके साथ आमिश की असली कहानी शेयर करना चाहता था, खासकर लिजी के नज़रिए से, जो वहाँ पली बढ़ी और फिर चली गई। ये एक बहुत खास अनुभव था। इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। उम्मीद है आपने अमेरिका की सबसे दिलचस्प कम्युनिटीज़ में से एक के बारे में सीखा होगा। मैं आप लोगों से अगले वीडियो में मिलूंगा। पीस।